हमने कई घरों में ये बात देखी है कि वो कन्याओं के नाम पर अपने रिश्तेदारों के बच्चों को बुला लेते हैं। बटुक के नाम पे भी अपने जान पहचान वालों के बच्चों को बुला लेते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। क्या होना चाहिए और किसको क्या देना चाहिए नवरात्रों की अष्टमी और नवमी पर, कि ऐसा क्या करें कि माता रानी की आपके ऊपर आशीर्वाद बरसता रहे और माता रानी आपके घर में आई हैं, ये कैसे पता चले। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ये सभी तथ्य। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज बेहद खास आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ। ऐसी ही जानकारी लाती रहती हूँ। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए। डेली वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचा सकती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानना चालू करते हैं कि हम आपको क्या बता रहे हैं। मित्रों, कभी भी भूल कर भी आपको जिनका पेट भरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, जो करोड़ों अरबों में खेलते हैं, उनको अगर आप कोई ड्रेस ला के देते हैं तो आपको कोई पुण्य नहीं मिलता। आपको पता है, बहुत दिन से जो भूखी आत्मा होती है, अगर आपने उसको तृप्त कर दिया, नवरात्रों में छोटी ऐसी कन्या को तृप्त कर दिया जो, और उसके पसंद का भोजन आपने उसको करा दिया। आप जानते हैं पूड़ी चने ये तो बनते ही हैं, आलू की सब्ज़ी दही वगैरह बनता है, ये सब भी खिलाइए, उसको भरपेट खिलाइए। लेकिन उससे उसकी इच्छा पूछिए कि वो पेस्ट्री खाना चाहती है, आइसक्रीम खाना चाहती है, केक खाना चाहती है, वो उसको खिलाइए जो उसने कभी नहीं खाया है, कभी नहीं चखा है, कभी किसी ने खिलाया ही नहीं उसको। उसकी पसंद की मिठाई पूछिए। इससे आपको करोड़ों गुना पुण्य मिलेगा और उस पुण्य के प्रताप से आपकी बरकत होगी। आपके सब शत्रु नष्ट हो जाएंगे, मित्रता में कन्वर्ट हो जाएंगे, शत्रु मित्र बन जाएंगे। आपके जो मानसिक शत्रु हैं, जो आपके सुप्त शत्रु हैं, जिनका उल्लेख दुर्गा सप्तशती में किया गया है कि आपके अंदर के जो विकार हैं उनको आप कैसे नष्ट करें, वो तो आपने नष्ट किए ही नहीं, वो तो ऐसे ही विद्यमान है। पैसे का गरूर आपको है, पोजीशन का गरूर है आपको, और अपने सुंदरता का गरूर है, हर गरूर आपको है। जबकि गरूर का त्याग करने की शिक्षा हमको नवरात्रों से मिलती है। तो हमारे आंतरिक दुर्गुण हमको मिटाने चाहिए जो हम नहीं मिटा पाते। और नवरात्रों में अष्टमी या नवमी पर ऐसी कन्या को भोजन कराइए जो गरीब है, निर्धन है, भूखी है। जी हाँ, भूखी है। उसको फ्रूटी पिलाइए, उसको कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाइए, उसको पसंद का मिल्क रोज़ पिलाइए, उसको तृप्त कर दीजिए। उसकी अंतरात्मा रूह आपको दुआ दे दे, बस दुआ दे दे। ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। वो गोलगप्पे खाना चाहती है तो गोलगप्पे खिलाइए, उसको उसकी मनपसंद की चाट खिलाइए। ऐसा किसी शास्त्र में लिखा तो है कि पूड़ी बनानी चाहिए, चने बनाने चाहिए, लेकिन हम आपको ठोस वजह बता रहे हैं कि किसी की भूख आपने तृप्त कर दी तो माता रानी भी तृप्त हुई, समझिए। ऐसा नहीं है कि पैसे वालों में माता रानी बसती है। अरे गरीबों में ना माता रानी बसती है, सुंदर लोगों में नहीं, बदसूरत लोगों में भी माता रानी बसती है। अगर आपके घर पर कोई बदसूरत स्त्री आती है तो वो ही माता रानी का रूप समझना चाहिए। हमने बहुत पहले टीवी में एक सीरियल देखा था जिसमें ये उल्लेख हुआ था कि भगवान को किसने देखा है। तो उसके मैं भूल चुकी हूँ, मतलब मुझे पूरा उल्लेख याद नहीं है, लेकिन बाद में ये तथ्य निकल के सामने आया कि उस दरवाजे पर भगवान 3 बार आए थे, एक मनुष्य के रूप में, एक जानवर के रूप में, और एक अनेक रूप, 3 रूपों में बेसिकली उस घर पे आए, लेकिन मनुष्य उनको नहीं पहचान पाया। ऐसे ही आपके दरवाजे पे कोई भी याचक आता है, कोई भी लेडी आती है, भले ही वो सुंदर नहीं हो, भले ही वो कुरूप हो, काली हो, लेकिन वो माता रानी का रूप है। आपने देखा होगा ना, माता रानी का एक काली माता भी है, तो वो कितनी सुंदर लगती हैं हमको, क्योंकि वो हमारी माता हैं। तो ऐसे ही सब स्त्रियों में आप माता के रूप देखें, माता का दर्शन करें। बेसिकली अपनी पत्नी का अपमान ना करें। अपनी पत्नी का अपमान करने से आपको माता रानी की कृपा नहीं मिल सकती। नवरात्रों में ये प्रण लीजिए कि पत्नी को कटु शब्द नहीं बोलेंगे, अपनी माता को कटु शब्द नहीं बोलेंगे और हर किसी स्त्री का सम्मान करेंगे।
तो आपके घर में माता का आगमन हुआ समझिए। आपके जीवन में माता रानी आ गई हैं, आपको आशीर्वाद देने को आतुर हैं माता रानी। अगर आपके घर में कोई छोटी बच्ची चढ़ के डाइनिंग टेबल पर कुछ खा जाए तो कैसा लगेगा आपको, स्पेशली वो आपकी मेड की डॉटर हो। ऐसा यथार्थ में हुआ था। हमारी जो ननद हैं उनके घर में छोटी बच्ची, बहुत छोटी बच्ची आई, उनके घर पे अक्सर रहती थी और उसकी माँ, उसकी बहन काम करती थी, माँ भी काम करती थी। लेकिन चमत्कार हुआ जब नवरात्रों में या किसी अन्य दिन, हमें पता नहीं है, लेकिन कोई शुक्रवार था या कुछ अच्छा वार था, तो उस दिन भरपेट खाना उस बच्ची ने खाया, डाइनिंग टेबल पे बैठ गई और मुझे ये ला के दो, वो ला के दो। तो माता रानी का ऐसा चमत्कार होता है। कन्या रूप में, छोटी कन्या रूप में माता रानी सब कुछ अपना प्रसाद खुद मांग के खाती है। ऐसा अवसर आपके जीवन में आने लगता है अगर आपके जीवन मन में सच्ची श्रद्धा है, विश्वास है। गरीब अमीरी के रेखा में मत खींचिए माता रानी को। माता गरीबों की भी उतनी है जितनी अमीरों की है। माता रानी निर्धनों की भी उतनी है जितना धनवानों की है। तो माता रानी सबको अपनी ब्लेसिंग्स देती हैं और सबको अपने मेहनत के हिसाब से रोज़गार देती हैं, काम धंधा देती हैं। अब आप कहेंगे गरीब माता रानी कृपा करती है तो गरीब इतने गरीब क्यों हैं? मित्रों, आपको एक बात बता दूं, अमीर लोग असंतुष्ट हो सकते हैं लेकिन गरीब अपनी गरीबी में संतुष्ट होता है। और जो गरीब संतुष्ट नहीं होता वो तरक्की करता है। वो उस मुकाम को पाता है जिसके लिए उसने माता रानी से प्रे की थी। और अपनी अपनी किस्मत का हर कोई खाता है। पूर्व जन्म के कर्म अच्छे या बुरे, इस जन्म के कर्म अच्छे या बुरे काम करते हैं। तो मैं आज आपको यही बताना चाहती थी कि किसी कुरूप स्त्री में भी आप माता देखें, किसी बच्ची में भी आप माता देखें, भले ही वो रूप रंग से जीरो हो, लेकिन माता का रूप देखें। उससे घृणा ना करें, उसको बहुत प्यार करें, गोदी में लेके खिलाएं, उसके पैर छुएं। पैर छूने से उसका आशीर्वाद आपको मिलता है। कन्याओं की पूजा नवरात्रों में बहुत श्रेष्ठ मानी गई है और अष्टमी और नवमी के दिन ऐसी कन्याओं को आपने भोजन करा दिया, उनकी इच्छा आपने पूछ ली कि वो क्या खाना चाहती है, बस इतना ही पर्याप्त है। और खिलाना भी है, उसको खिलाना भी है। जो ख्वाहिश उसने आपके पास में रखी वही आपने उसको खिला दिया तो माता रानी खुश हो गई और माता रानी आप पर आशीर्वाद बरसाने को आतुर हो गई। ये ऐसी क्रिया है जो आपने कर लिया अष्टमी और नवमी को, तो माता रानी का सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको मिलेगा। आपको जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त होंगे, आप आबाद होंगे, खुशहाल होंगे, तरक्की करेंगे और पैसे वाले भी बनेंगे। पैसे वाले हो सकता है आप हो, तो आपके पास ज़्यादा मात्रा में ऐसा धन का सैलाब आएगा जो आप देखते रह जाएंगे। इतनी आपकी बरकत होनी चालू हो जाएगी। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो पूरे मन से लाइक करना, शेयर करना सबके साथ जानकारी। अभी नवरात्र ऑफर मैंने दे रखा है, उसका लाभ भी आप उठा सकते हैं। 1100 में मात्र परामर्श दिया जा रहा है जन्म पत्री से संबंधित। मेरे 25 साल का अनुभव बोलता है और मेरे 25 साल का अनुभव का आप लाभ उठा सकते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजना है। इसके तहत आपको कुंडली बना के नहीं भेजी जाएगी, बस हम एक क्वेश्चन जो आप पूछेंगे उसका परामर्श मात्र आपको देंगे। अगर आपकी डिटेल नहीं है, बर्थ संबंधी कोई भी डिटेल नहीं है, तो आप पाम प्रिंट भेज के पाम रीडिंग भी करवा सकते हैं, उसका भी चार्ज 1100 रुपये है। फ़ोटो एनालिसिस भी करवा सकते हैं, उसका भी चार्ज 1100 रुपये है। अगर आप तीनों सुविधाएं चाहते हैं तो 3300 रुपये आपको हमारे अकाउंट में जमा कराने पड़ेंगे, जिसकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी अवश्य बोलना, जय भोलेनाथ अवश्य बोलना। थैंक यू सो मच।